स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं जनादेश 2012 और पल पल का अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात की स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है और वहां पर जो इस वक्त आंकड़े आ रहे हैं बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं और कांग्रेस वहां पर जो है उसके लिए ये नुकसान की बात हो सकती है। अगर हम श्वेता बात करें इस बार गुजरात चुनाव की, तो चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा और बार पिछले चुनाव में रहा करता था, अक्सर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस बात को वहां पर लेके आती थी चुनाव मैदान में कि जो मुस्लिम लोगों के प्रति उनकी छवि है उसको लेकर, या फिर जो मुद्दा मुस्लिम के खिलाफ होता है उन चीजों को लेकर, दंगों की बात लेकर सामने आते थे। लेकिन इस बार जो पार्टियां हैं वो जो लोकल इश्यूज हैं उसको उठाएं, उस मुद्दे को टच इसलिए नहीं किया है बचती हुई नजर आई है। कांग्रेस भी और बीजेपी भी बचती हुई नजर आई है। अगर बात करें कांग्रेस की तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल के जो मुद्दे हैं, जो विकास का मुद्दा है, जिस तरह मोदी विकास के मुद्दे पर लड़ रहे थे उसी को दिखाया गया है। एक गांव में जाकर, एक ढाणी में जाकर दिखाया गया है कि यहाँ ये विकास नहीं हुआ है। जो विकास के दावे मोदी करते हैं वो खोखले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका हर्जाना ही कांग्रेस को भुगतने को मिल रहा है। एक बार टैली पे अगर नजर डालें तो बीजेपी 102 सीटों पर जीत चुकी है और इस वक्त वो 116 जो कहे जा रहे हैं कि 116 के जादुई आंकड़ों को भी वो छू लेगी। लेकिन अगर 116 के आंकड़ों को छूती है बीजेपी तो ये साफ साबित हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी केवल वो जो पूरा गुजरात है वो कहीं ना कहीं मोदी में हो गया है। जी बिल्कुल श्वेता, और ये स्पष्ट इस वक्त होता है, यहाँ पर दिख रहा है 116 पर जीत, और अगर बढ़त की बात करें तो दोनों मिलाकर 116 इस वक्त है। 14 पर बीजेपी बढ़त अभी भी बनाए हुए 102 जो सीट है वो बीजेपी अब तक जीत चुकी है। और अगर कांग्रेस की हम बात करें तो 49 सीटों पर जीत दर्ज हुई है, 11 सीटों पर आगे इस वक्त चल रही है। और कुल मिलाकर अगर जीत और बढ़त की बात करें तो 60 के आंकड़ा के आसपास है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो बिल्कुल उसके आसपास ही है। 59 पिछले बार सीट कांग्रेस को वहां पर मिली थी पिछले चुनाव में, इस वक्त अभी की स्थिति के अनुसार 60 के आसपास है। तो बहुत ज्यादा फायदा और नुकसान कांग्रेस को वहां होता नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी की भी स्थिति इस वक्त लगभग वही है, लेकिन अभी आंकड़े जो है वो कुछ हद तक बदलते जा रहे हैं और बीजेपी का जो आंकड़ा है वो जीत में ज्यादा तब्दील होता जा रहा है, बढ़त भी उसकी बनी हुई है लगातार। अगर हम बात श्वेता अगर गुजरात चुनाव की इस बार जो चीज देखने को मिली कांग्रेस की ओर से, एक तरीके से अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा मुद्दे, जो बड़े मुद्दे हैं उनको उन्होंने नहीं उठाया, जो स्थानीय मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं उसको उन्होंने वहां पर उठाया। और ऐसे लोग जो गुजरात में रहते हैं, गुजरात के बाहर से लोग वहां पर आते हैं, वह गुजरात के आने की बात वहां पर करते हैं और अपने आप को उस विकास में शामिल होने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो उससे दूर रहे हैं इस बार। लेकिन जिस तरह से अगर कांग्रेस की बात की जाए, पहले से ही गुजरात की जब रणनीति तैयार हो रही थी कि विधानसभा चुनाव होना है, कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, जिस तरह से मणिनगर की सीट की बात की जाए, मोदी के अलावा उनको कोई नजर ही नहीं आ रहा था। मणिनगर सीट से मोदी की जीत लगभग तय हो चुकी थी परचम भरने से पहले, इसीलिए श्वेता भट्ट को कहीं ना कहीं टिकट दिया गया। कांग्रेस अपने आप को बचाती हुई नजर आई। जी बिल्कुल, कांग्रेस बैकफुट पर इसलिए थी कि उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि मोदी जो है वो वहां पर कम से कम मणिनगर पे जो है वो जीत जरूर दर्ज करेंगे। और मोदी के अगर अपोजिशन में वहां पर बात करें तो श्वेता भट्ट वहां पर थी। इसके अलावा कई लोग कई ऐसे चेहरे थे जो इसलिए वहां खड़े थे कि उनके खिलाफ हम खड़े हैं, इसमें भी कुछ अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे थे कि हो सकता है कुछ मिरेकल हो जाए, उन्हें जीत दर्ज हो जाए, ऐसी भी बात वहां देखी जा रही थी। अगर जीपीपी की बात, अमित, अगर जीपीपी की बात की जाए तो जीपीपी जिस तरह से कहा जाता था, केशु भाई पटेल जिस तरह से बीजेपी को छोड़कर गए थे, एक बड़ा मुद्दा था। कहीं ना कहीं मोदी को भी ये डर सता रहा था। लेवा पटेल की अगर हम बात करें, सौराष्ट्र की बात करें, ये बिल्कुल गुजरात की कहावत है कि गांधीनगर का जो रास्ता है वो सौराष्ट्र होकर जाता है। 58 सीटें हैं और कहीं ना कहीं लेवा पटेल की राजनीति जो है यहां हावी रहती है और केशु भाई पटेल ऐसे में बीजेपी को छोड़कर अलग हो गए। जीपीपी एक कारनामा कर सकती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से 2 सीटें जीपीपी को मिली है तो खुद राजनीति में कह सकते हैं कि करियर एक तरह से केशु भाई पटेल का समाप्त होने की कगार। बिल्कुल, जिस तरीके से केशु भाई पटेल ने यह कहा था कि जो वो ताउम्र जो है गुजरात परिवर्तन पार्टी के जरिए मोदी का विरोध करेंगे और परिवर्तन की लड़ाई लड़ते रहेंगे। 84 वर्ष की उम्र है उनकी और ऐसे में ये जोश वो दिखा रहे थे। शायद जनता को उनके उस बात पर, उस वादे पर भरोसा नहीं हुआ और जनता ने उनकी बात में विश्वास नहीं दिखाया। वहां पर जो गुजरात परिवर्तन पार्टी है, ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि कुछ अमित, तस्वीरें एक बार देखते हैं किस तरह से जश्न का माहौल है। तो तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरह से भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। हम लगातार पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। लगातार रुझान आ रहे हैं और जीत के आंकड़े जिस तरह से पूर्ण बहुमत गुजरात में पाया। हालांकि बीजेपी को कहेंगे झटका लगा हिमाचल में, लेकिन हिमाचल की राजनीति अक्सर। अर्जुन मोढवाडिया इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं।
जो तकनीकी कारणों से इस वक्त हम उनको नहीं सुन पा रहे। फिलहाल हम आपको बता दें कि अर्जुन मोढवाडिया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुजरात के वो हार गए हैं और उन्हें हार मिली है इस चुनाव में। ये कहीं ना कहीं बड़ा झटका श्वेता कांग्रेस के लिए है। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस चुनाव में उन्हें हार मिली है और ये बिल्कुल कांग्रेस के लिए झटका यहां माना जाएगा, जिस तरीके से अर्जुन मोढवाडिया को हार मिली है। कांग्रेस को अपनी सीटों पर कहीं ना कहीं भरोसा नहीं था अमित, इससे यही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भरोसा नहीं था, इसीलिए मणिनगर से भी श्वेता भट्ट को खड़ा किया मोदी के सामने, क्योंकि उनको पता था कि मोदी के आगे किसी की नहीं चलेगी। और श्वेता भट्ट एक संजीव भट्ट का जो मुद्दा गरमाया हुआ है, सस्पेंडेड आईपीएस है और जिस तरह से दंगों में उनका नाम शामिल हुआ और उसके बाद जो कुछ भी ये जो गड़बड़ झाला हुआ, कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट श्वेता भट्ट को मिलता, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। और जिस तरह से अर्जुन मोढवाडिया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खुद हार गए हैं। शक्ति सिंह गोहिल की अगर बात करें, शंकर वाघेला की बात करें, बिल्कुल कहीं भी इन लोगों के वादे जो हैं वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। बिल्कुल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जो शक्ति सिंह गोहिल हैं वो उन्हें भी हार नसीब हुई है, वहां पर वो भी नहीं जीत दर्ज कर पाए। तो इस तरीके से कांग्रेस की स्थिति, जो बड़े लीडर है कांग्रेस के, वो वहां पर उन्हें हार मिली है, जो एक झटका माना जाएगा। अगर इस पूरे चुनाव में बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास श्वेता कुछ ऐसा कोई नाम नहीं था जिसको जोरदार तरीके से प्रोजेक्ट कर सके गुजरात में और विपक्ष जो है उसे कड़ी टक्कर दे सके। ये भी शायद कमी यहां पर कांग्रेस में देखी गई, किस तरीके से वहां पर किसी बड़े नाम की कमी वहां पर गुजरात में कांग्रेस को के अंदर देखी गई, जो इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए, यही बात, इसमें जोरदार टक्कर दी जाए। बिल्कुल अमित, यही बात मनीष तिवारी ने भी कहा, केंद्रीय मंत्री, उनका भी यही कहना था कि कहीं ना कहीं जो लीडर होता है उसे लोग देखते हैं। और इस बार यही सिक्का जो है वो मोदी का चल गया गुजरात में। उन्होंने कई चुनावी सभाओं में यह कहा कि आप अपने जनप्रतिनिधि को ना देखें, मुझे वोट दे, मैं विकास दूंगा आपको। और ये सिक्का जो है, ये बात जो है वो उनकी चल गई। और इस बार अगर अमित अगर बात करें, इस बार 11 प्रत्याशी ऐसे हैं जो यंग है। सिटिंग एमएलएज को टिकट नहीं दिया गया, उनका टिकट काटकर युवाओं को प्रोत्साहित किया गया है। और जिस तरह से स्वामी विवेकानंद यात्रा निकाली थी, उसका एक युवाओं पर एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। वोटर टर्नआउट जो हुए हैं, 70% से ऊपर मतदान हुआ है दोनों फेज में। इसका कहीं ना कहीं मोदी को मतलब बिल्कुल सपोर्ट मिला है, युवाओं का सपोर्ट मोदी के साथ। जी बिल्कुल श्वेता, जो मोदी है वो युवाओं में उनका खासा क्रेज है और जिस तरीके से मोदी अपने आप को युवाओं से जोड़ने की कोशिश करते हैं, काफी हाईटेक तकनीकों का इस्तेमाल भी वो करते हैं। यूट्यूब और तमाम जो चीजें हैं उससे वो जुड़े रहते हैं, ट्विटर और इसके अलावा अन्य जो साइट्स हैं, 3D टेक्नोलॉजी अगर बात करें अमित, बिल्कुल 3D टेक्नोलॉजी से एक बार में एक जगह से एक से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित मोदी ने किया और कहीं ना कहीं देखने के लिए भी अमित काफी क्रेज था लोगों का। और वो अपने नेता को सुनने, हमने उस वक्त हमने भी दिखाया था कि किस तरह से लोग केवल ये टेक्नोलॉजी देखने नहीं आए हैं कि किस तरह से मोदी यहां नहीं होते हुए भी उनकी छवि दिख रही है, लेकिन वो अपने नेता को सुनने आए हैं। इससे पता चलता है कि गुजरात में मोदी ने क्या छाप छोड़ी है। भाजपा कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है, मोदी भाजपा से ऊपर। बिल्कुल ये बात तो तय है, गुजरात में कम से कम मोदी जो है वो जीत उनकी दर्ज हुई है ज्यादा। अगर हम कहें बीजेपी की जीत कम है, ये मोदी की जीत ज्यादा है, क्योंकि अब मोदी ने जिस तरीके से अपने आपको प्रोजेक्ट बिहार माफ कीजिए गुजरात में किया और जिस तरीके से सारी चीजें गुजरात में हुई, वो ये दर्शाती हैं कि भाजपा से ज्यादा वहां मोदी की जीत हुई है। क्योंकि अगर पूरे इलेक्शन की बात अगर हम करें तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो बड़े नेता है बीजेपी के, वो कई जगह सभा जरूर किए, लेकिन जो सहभागिता उनकी दिखनी चाहिए, जिस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट दिखना चाहिए, उतना नहीं दिखा। कहीं ना कहीं ये रहा होगा कि मोदी ने खुद ये कहा कि वो खुद सक्षम है और जिस तरीके से वन मैन आर्मी वाली जो केशव भाई पटेल, जी बिल्कुल केशव भाई पटेल अमित इसी बात पर अलग हुए थे। गुजरात परिवर्तन पार्टी की शुरुआत उन्होंने इसलिए की थी कि वो वन मैन पार्टी जो बन चुकी है, केवल मोदी ही मोदी है, मोदी का नाम चलता है, बीजेपी का नहीं। यही सोच से उन्होंने वो पार्टी से अलग हुए थे और गुजरात परिवर्तन पार्टी लेकर आए थे। लेकिन आज मोदी ने 2012 के चुनाव में और जो परिणाम आ रहे हैं उसमें साबित कर दिया है कि मोदी ने विकास दिया है और गुजरात की जनता ने उन्हें एक्सेप्ट किया है। कहीं ना कहीं ये वोटर टर्नआउट जो बात हो रही थी कि प्री इनकम्बेंसी क्या हो, जी बिल्कुल 2007 की तुलना में अगर बात करें तो देख सकते हैं 117 सीटों पर बीजेपी जीती थी और अभी 2012 में 115 सीट मिल रही है। कहीं ना कहीं लॉस हुआ है हमें। इस वक्त की स्थिति पर अगर हम कहें तो अभी कुछ नतीजे आने भी बाकी है वहां पर, लेकिन लगभग स्थिति वही है। स्थिति ऐसा नहीं कि जो बीजेपी है गुजरात में बहुत जिस तरीके से बातें सामने आ रही थी, जिस तरीके से सियासी फिजा में ये बात गूंज रही थी कि बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है, वहां पर तमाम जो एग्जिट पोल हैं, जो सर्वे हैं, वो ये दर्शा रहे थे, उस तरीके की कोई चीज इस वक्त नहीं हुई है। अगर हम कांग्रेस की बात करें श्वेता, अगर कांग्रेस की बात करें तो जिस तरीके